दोस्तों, क्या सच में ये जो 500 का नोट है ये बंद होने वाला है? क्या ये जो ग्रे कलर का नोट है इसे सरकार 1 तारीख या 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में बंद करने वाली है? क्या 2000 के नोट की तरह ये 500 का नोट जो ग्रे कलर का आता है उसे बंद किया जाएगा? ये सब खबरें आई कहां से हैं? आइए पहले मैं उसको दिखा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे मित्र प्रकाश भाई ये खबर आप लाए कहां से हो। ये खबर देख लीजिए, वैसे आप तक सोशल मीडिया पर पहुंच गई होगी। मुझे तो गांव से तमाम लोग फोन कर करके मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि बाबू सितंबर में क्या 500 वाला नोट बंद हो जाएगा? जो ग्रे कलर वाला नोट है वो बंद हो जाएगा? क्या सरकार फिर से कोई ऐसा फैसला लेने वाली है? अब देखिए, खबरों को पंख कहां से लगते हैं, लोगों तक पहुंचते पहुंचते कहां तक बात पहुंच जाती है, इसको मैं समझाना चाहूंगा। यहां पर देखिए, नवभारत टाइम्स ने यहां पर लिखा है 500 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सरकार ने हर सवाल का जवाब दिया। इसके बाद से आप एंजल वन की साइट पर देखेंगे पीआईबी फैक्ट चेक, क्या 2026 तक 500 का नोट बंद हो जाएगा। इसी तरह पंजाब केसरी ने एक वेबसाइट पे छापा है कि 500 रुपए का नोट बंद, 30 सितंबर तक निकलेंगे एटीएम से नोट। जानिए क्या है इसके पीछे। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको छापा है, क्या 2026 तक 500 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। एनडीटीवी ने इंग्लिश में, हिंदी में कई संस्करण में छापा है, क्या 26 तक बंद हो जाएंगे 500 के नोट, क्या सितंबर में बंद हो जाएंगे 500 के नोट। इसी तरह आज तक ने भी चंद्रबाबू नायडू के इंटरव्यू के साथ 500 के नोट को रिलेट किया है। अब इसमें चंद्रबाबू नायडू को समझ लीजिए कि ये 500 वाला एंगल आता कहां से है। बीते महीनों चंद्रबाबू नायडू ने एक जगह पे कहा था, एक अपने भाषण में कहा था कि जो 500 का नोट है, 500 रुपए का नोट, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। आज तक को जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें बोले कि सभी मुद्राएं खत्म कर देनी चाहिए, जो बड़ी मुद्राएं हैं, तभी भ्रष्टाचार मिट सकेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि 100 और 200 रुपए से नीचे के नोट ही चलन में रहने चाहिए और 500 के नोट की कोई जरूरत नहीं है। यह चंद्रबाबू नायडू ने कहा था। अब चंद्रबाबू नायडू को तो आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी, घटक दल के सहयोगी, सरकार भी आज इन्हीं की बदौलत चल रही है, इन लोगों का गठबंधन है। तो चंद्रबाबू नायडू के बयान को तो आप हल्के में ले नहीं सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उन्होंने बयान दिया। उसके बाद से आरबीआई ने अप्रैल में एक बात कही थी, उसके बाद और खबरों को पंख लगने लग गए थे। अप्रैल 2025 में आरबीआई ने कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई को निर्देश जारी किया कि जनता को 100 रुपए 200 रुपए के नोटों की बेहतर सुविधा सुनिश्चित की जाए। इन निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर 2025 तक कम से कम 75% एटीएम से 100 या 200 के नोट का विवरण एक खांचे में जरूर होना चाहिए। यह कवरेज 31 मार्च 2026 तक 90% अनिवार्य करना जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिशा निर्देश 100 और 900 के वितरण से संबंधित थी। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि एटीएम में जब पैसा निकालने लोग जाएं तो 100 और 200 का नोट उसमें रहना चाहिए, अधिक से अधिक रहना चाहिए, और 90% तक 100 और 200 का नोट जो रहने की अनिवार्यता थी वो 31 मार्च 2026 तक वो 90% होना चाहिए, मतलब 500 का नोट कम करना चाहिए। अब लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि एटीएम में जब 100-200 का नोट बढ़ जाएगा, चलन बढ़ जाएगा, तो क्या सच में सरकार जो है वो 500 रुपए का नोट हटा लेगी, या धीरे धीरे हर जगह नोट पिछली बार की तरह लाइन ना लगे इसलिए 100-200 नोटों को पर्याप्त मात्रा में बांट दिया जाए और उसके बाद से जो है 500 का नोट बंद कर दिया जाए। लोगों के मन में यही ख्याल आने लगे। अच्छा, इस ख्याल को और भी पंख लगे, इस ख्याल को पंख लगे सोशल मीडिया पे चल रहे मैसेज की वजह से। अब देखिए, कल ही ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल था। अब इस पे 315 लाइक है, 6 कमेंट है, 4 शेयर है। इस तरह के कई सैकड़ों पोस्ट पड़े हुए हैं जिससे गांव में रहने वाले लोग, जिससे कम पढ़े लिखे लोग बहुत हैरान हो जा रहे हैं। अब ये परिदीन सिंह राठौर हैं, वेरीफाइड आईडी है, ब्लू टिक लगा हुआ है, और इन्होंने अपने ही कई आईडी पर कमेंट करके कहा है कि 2000 नोट बंद होने के बाद 1 सितंबर से 500 के नोट बंद होंगे, नए 500 के नोट चलन में होंगे, और अपने पास तो मोदी जी वाले 15 लाख बैलेंस में पड़े हैं। इस तरह की बात लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इसी के साथ साथ रविवार को व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हो रहा है। मैसेज में लिखा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने 500 रुपए के नोट एटीएम से निकालने का बंद करने का आदेश दिया है, और इस मैसेज में यहां तक कहा गया कि लोगों को 500 के नोट
खर्च कर देने चाहिए, क्योंकि जल्दी ही वो बंद हो जाएंगे। जब इस तरह की चीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और इस सब जगहों पर वायरल होती है तो आम आदमी जिसके पास 10, 20, 50 के नोट हैं, या तो वो खर्च करने लगता है या दूसरों को देने लगता है, क्योंकि वो देख चुका है एक बार 2000 वाले नोट का। अब इस मामले को लेकर के एक बार और पंख तब लगते हैं, ये पुष्टि भी हो जाती है, क्योंकि इसी समय सरकार का जवाब आता है। क्योंकि ये बात जब लोगों तक पहुंचती है तो जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है, नेताओं तक पहुंचती है। 2 सांसद हैं, दोनों सांसदों ने जो है संसद में सवाल पूछा है। सवाल क्या पूछा है? ये सवाल जो है अगस्त 2025 में सत्र जो हुआ था, ये 5 अगस्त के आसपास पूछा गया था, सत्र हुआ था राज्यसभा में। राज्यसभा में यह सवाल पूछा गया था। इसमें सांसद यर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी और मिलिंद मुरली देवड़ा ने सवाल 500 के नोटों को लेकर सवाल पूछा था और एटीएम से पैसा निकालने को लेकर सवाल पूछा था। ये सवाल क्या पूछे थे, आइए मैं बता दे रहा हूं। ये सवाल, ये दोनों सांसदों ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार कम मूल्य को नोटों को प्राथमिकता दे रही है, सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल था, क्या रिजर्व बैंक ने बैंकों को 30 सितंबर 2025 तक एटीएम से 500 रुपए का नोट देना बंद करने का आदेश दिया है? अगर हां तो इसका क्या कारण है? देखिए, अब ये बात सरकार से, सरकार के लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब ये बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक ही नहीं रह गया कि फेसबुक पर पोस्ट हो गया 500 का नोट बंद होगा कि नहीं होगा, ये बहुत हल्की बात है। ये बाकायदा संसद में इसका सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि है और जनता में ये बातें घूम रही हैं कि कहीं 5 वाला भी तो बंद नहीं होने वाला है, जो बेटी के शादी के लिए मम्मी ने धीरे धीरे जमा करके रखे हैं, जो पापा ने थोड़ा सा गुल्लक में डाल के रखे हैं। अब देखिए, गरीब आदमी जो मिडिल क्लास है वो उसके पास थोड़े ही होते हैं, लेकिन वो डरा रहता है कहीं इतने ही ना चले जाएं, तो इसीलिए संसद में यह सवाल पूछा गया। तीसरा सवाल पूछा गया, क्या 31 मार्च 2026 तक 75% बैंक एटीएम और 90% एटीएम में 500 रुपए के नोटों का वितरण बंद करने का लक्ष्य है? यह सवाल संसद में पूछे गए, मैं कहीं अपने पास से बाहर से नहीं बता रहा हूं। उसके बाद चौथा सवाल है, क्या रिजर्व बैंक अब से केवल 200 और 100 रुपए के नोट ही जारी करेगा? क्या उसमें बैंकों को व्हाइट लेबल एटीएम को भी इनकी उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है? पांचवा सवाल है, हां, अगर हां तो इसके क्या कारण हैं? अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? और जनता की सुविधा और नकदी तक पहुंच, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल जब संसद में पूछे गए तो आरबीआई ने और संसद ने, खुद वित्त मंत्री, राज्य मंत्री ने इसका जवाब दिया, सब बाकायदा आरबीआई ने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आइए आपको बता देता हूं। सरकार ने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये वीडियो मेरी और लोगों तक पहुंचा देना भाइयों, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, गरीब फैमिली के पास जो भी 500 के नोट हैं उससे वो डरे नहीं, क्योंकि सरकार हमेशा लोगों के लिए बनती है, लोगों के साथ रहती है। तो सरकार ने जो कहा है वो सुन लीजिए, इसलिए इस चीज से निश्चिंत हो जाइए। सरकार ने कहा है कि 500 रुपए नोटों की आपूर्ति रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने कहा है एटीएम में 100-200 रुपए के नोटों के साथ साथ 500 के रुपए के नोट भी निकलते रहेंगे। इसके बाद सरकार ने बताया है कि रिजर्व बैंक ने बताया है कि जनता को आसानी से कम मूल्य के नोट मिल सके, इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया था। यह सर्कुलर 28 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। इसका शीर्षक है एटीएम के माध्यम से 100 और 200 रुपए नोट के निकालने का वितरण, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। इस सर्कुलर में सभी बैंक और व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स को निर्देशित किया गया कि वो सुनिश्चित करें कि उनके एटीएम में नियमित रूप से 100 और 200 रुपए के नोट निकलें। इसमें कहा गया कि 30 सितंबर 2025 तक 75% एटीएम में कम से कम एक कैसेट में, जो अंदर कैसेट होते हैं जिसमें पैसा भरा जाता है, जिनमें नोट रखे जाते हैं, उसमें 100 या 200 रुपए के नोट जरूर होने चाहिए। साथ ही 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम में कम से कम एक कैसेट में 100 और 200 रुपए के नोट जरूर होने चाहिए। मतलब अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो लोगों की, जो लोग एटीएम से पैसा निकालने जाते, कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे गूगल पे, फोन पे के जमाने में, उसमें 500 रुपया निकलता था, 100-200 का नोटवे नहीं रहता था। सरकार ने कहा 100 और 200 एक कैसेट में अनिवार्य रखो और 31 तारीख तक, मतलब
31 मार्च 2026 तक भारत के 90% एटीएम में 100 और 200 के नोट अनिवार्य कर दो। ये सरकार भारतीय दर्शन की प्रथमा शक्ति भर रही है उन्नति की ऊंची उड़ान। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करते हुए महिलाएं गढ़ रही हैं नए भारत की समृद्ध तस्वीर। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। शक्ति के संधान से समृद्धि के सीधे संबंध को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहचाना है। वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू हुआ मिशन शक्ति अभियान सफलता के 5वें चरण में प्रवेश कर चुका है। 1,38,000 से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी, महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं का स्वावलंबन एवं सीडलिंग उत्पादन में 60,000 से अधिक महिलाओं को मिला है रोजगार। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं। 10,000 से अधिक विद्युत सखियों ने विद्युत बिल संबंधी कार्य पूर्ण कर 14 करोड़ 60 लाख से अधिक कमीशन प्राप्त किया है। 2 लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित हुई हैं। 35 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जा रही है। 1 करोड़ से अधिक घरौनियों के वितरण और विलेखों में महिलाओं के लिए स्टैंप शुल्क में 1% की छूट से महिलाएं संपत्ति मालिक बनकर हो रही हैं सशक्त। फरवरी 2025 तक 28,68,000 से अधिक महिला बन चुकी हैं बैंक अकाउंट होल्डर। समृद्ध हो रही महिलाओं से सशक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ने कहा कि हमारी मंशा ये थी और उसके बाद से आरबीआई ने कहा कि कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार और आरबीआई ने साफ किया कि 500 रुपए के नोटों को लेकर कोई बदलाव नहीं है और ना ही भविष्य में बंद करने जैसी कोई योजना है। अगर भविष्य में कोई बड़ा बदलाव होता है तो हम उसकी जानकारी ऑफिशियल सोर्स से देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीआईबी से लेकर सरकार के सभी बड़े संस्थानों ने इस मामले पर आकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करने से लेकर आधिकारिक बयान भी जारी किया है। तो गांव के लोगों या शहर के लोगों, अगर आपके अंदर ये जरा सा भी 1 मिनट के लिए आप सोच रहे हैं कि 500 रुपए का नोट बंद हो जाएगा, तो इस तरह की खबरों पर बिल्कुल ना ध्यान दीजिए। ये खबरें बिल्कुल निराधार हैं, गलत है। सरकार इस तरह का कोई फैसला नहीं ले रही है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस फैक्ट चेक पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए स्वस्थ पर्यावरण एवं सेहतमंद नागरिकों की महती भूमिका है और इन दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति में ग्रीन एनर्जी का महती योगदान है। इसे ध्यान में रखकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ऊर्जा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी के महत्व को रेखांकित किया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकास और कल्याण का जो विजन पेश किया है, उसका परिणाम गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले और देश के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के रूप में सामने है। जो भविष्य की ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में व्यापक रूप से जिस फील्ड में व्यापक संभावना है वह है हाइड्रोजन एनर्जी। टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा स्थापित प्लांट प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्राप्ति की दिशा में नया प्रयास है। इस प्लांट के अस्तित्व में आने से ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी पीएनजी की ब्लेंडिंग होगी। इसके बाद इसे घर घर रसोई गैस के रूप में पहुंचाया जाएगा। उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से पहले कार्बन उत्सर्जन फेफड़े, त्वचा और आंख से जुड़ी बीमारियों की बड़ी वजह था। जन कल्याणमुखी उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित में प्रदेश की क्षमता को पहचाना और हाइड्रो पावर या थर्मल पावर की तरफ कदम बढ़ाए।
भविष्य हाइड्रोजन एनर्जी का है और आने वाले समय में इसके सबसे सस्ती होने की उम्मीद है। ऐसा होते ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ग्रीन एनर्जी की क्रांति का संवाहक साबित होगा। एलईडी स्ट्रीट लाइट के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन पर लगाम और ऊर्जा खर्च में कटौती कर सरकार ने क्लीन एनर्जी को अपनाया है। तभी तो कहते हैं विजन वाली सरकार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार।